नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट और मैं हूं वसीम राशिद। और मोदी का उपवास तो आपने ख़त्म करा दिया है। जी हाँ, मोदी का उपवास ख़त्म हो गया है और इसके साथ साथ एक नया क्रिटिसिज्म, एक नया तनाज़ा भी थोड़ा सा खड़ा हो गया है कि मोदी जी को किसी ने मुस्लिम फ़िरक़े के किसी शख्स ने टोपी दी थी तो उन्होंने वो टोपी पहनने से इनकार कर दिया। देखते हैं कि आगे क्या बात करनी है आज हमको और क्या बात करेंगे डॉक्टर मनीष। टोपी पहनना या ना पहनना, कल ही नहीं आज भी टीवी पे वो टोपी ही चल रहा है। टोपी ही चल रहा था, बड़ा लंबा एपिसोड हो गया ये बहुत लंबा एपिसोड हो गया कि भाई ये टोपी वो इसलिए कि इनका अंडरस्टैंडिंग ही मिसप्लेस्ड है। दैट्स व्हाई यू आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू द टोपी। गुड। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये सद्भावना मिशन मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है। ही डजंट वांट मुस्लिम वोट। और किसी को ये कंफ्यूजन अगर लग रहा है कि मुस्लिम वोट को या मुस्लिम को लुभाने के लिए मोदी ऐसा कर रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है डॉक्टर मनीष कि एक टोपी ना पहनने से, मैं एक बात कह रही हूँ कि आप मान लीजिए हम और आप कोई चीज़ नहीं पहनना चाहते तो ये तो अपनी पर्सनल सी चीज़ है। एक टोपी ना पहनने से क्या वो मुस्लिम खिलाफ हो गए, मुस्लिम मुखालिफ हो गए? ये एक अलग कहानी हो सकती है ना। मुस्लिम मुखालिफ तो हैं वो नहीं, वो एक अपनी जगह है। मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं या मुस्लिम ओरिएंटेड काम ये नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी वो जो है वो मुसलमानों को अपीज करने के लिए एक भी स्टेप नहीं उठाएंगे। तो ये क्लैरिटी से समझ लीजिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड। आप एनालाइज कीजिए मोदी को, व्हाट ही हैज डन थ्रू आउट। ये एक टोपी पहनना नहीं पहनना, मैं आपको उसका दूसरा मैं बताऊंगा व्हाट कैसा मास्टर स्ट्रोक इसने खेल दिया है टोपी को रिजेक्ट करके। लेकिन एक क्लैरिटी से समझना ये है कि मोदी जो वहां कर रहे थे, ही वॉज नॉट फॉर गॉड सेक, कि उसके दिमाग में ज़रा सा भी ये नहीं कि 3 दिन का उपवास करके वो मुसलमानों को लुभा लेंगे या मुस्लिम वोट उनको चाहिए। उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। ही हैज मेड अप दैट माइंड। ही विल नॉट मूव एन इंच टुवर्ड्स दैट। इतना वो कच्चा राजनीतिक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, पुराना खिलाड़ी है राजनीति का। ये सद्भावना इज अ सिग्नल टू द करंट एनडीए एलाइज एंड द पोटेंशियल एलाइज जो अभी यूपीए में है, कि देखो भाई हम ये सब भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं ग्राउंड तैयार करके दूंगा कि जब वक्त आएगा तो मैं ऐसा माहौल क्रिएट कर दूंगा तब तक जब तुम ये कहोगे कि भाई विकास के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जैसे कि लेफ्ट वाले करते हैं। सेक्युलरिज्म कम्युनिज्म एक प्लैंक है, उसका पैरेलल देखिए सीधा। लेफ्ट पार्टी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, बहुत खिलाफ है। दैट इज देयर कोर ऑफ देयर आइडियोलॉजी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग कांग्रेस तो उनको बहाना मिल जाता है कि भाई कम्युनलिज्म को दूर रखने के लिए, भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हम कांग्रेस का को सपोर्ट कर रहे हैं। फैक्ट ये सब नहीं होता। ये लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए है। कोई किसी को दूर रखने के लिए, कोई किसी को नज़दीक रखने के लिए सरकार को समर्थन या ये नहीं करता। हर का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत सारा चीज होता है। देयर इज अ बार्गेनिंग इन पॉलिटिक्स। समझ रही हूँ मैं आपकी बात। तो ये चीज जो है ये समझिए, ये मुसलमानों के वोट, ये घटिया एनालिसिस है। तो आप, और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, एवरीबडी विल डू दिस। जिस आदमी, आपको एक चीज और नहीं भूलना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस आदमी के पीछे सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पूरी इंडस्ट्री जिस आदमी को बैक कर रही है, उसको ये सब गुजरात राइट और ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, ये टोपी, ये नहीं आया, एक टोपी की वजह से प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक दे, अगर सीटें हैं तो सिर्फ इस वजह से कि वो मोदी है। मैंने गुजरात दंगा हुआ था, ये मेरे से आदमी को
आई डोंट बिलीव इन दिस लॉजिक। जिस देश में दलाल ये तय करते हों कि मंत्री कौन बनेगा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री किसके पास जाए, उस देश में ये सब आइडियोलॉजिकल बात करना बेमानी है। आप देख लीजिए ना, तो आप जब सारे घोटाले उठा के देख लीजिए तो देखिए सबके पीछे पूरे का पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही है। तो सब उठा के देखिए, जहां जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है बाय डिफॉल्ट पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए जो है इस देश को चला रही है, और वैसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जिसके सपोर्ट में सारे अंबानी दोनों ब्रदर, टाटा, बिरला, ऑल। देखिए जब गुजरात में समारोह होता है तो दूर दूर से लोग आते हैं और सब कहते हैं कि भाई इसके ऐसा नेता हिंदुस्तान में नहीं है। तो इट इज अ सिग्नल। ये कॉर्पोरेट वाले भी बात करते होंगे पॉलिटिकल पार्टी के, भाई तुमको चंदा मैं नहीं दूंगा, मोदी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्कशन करते होंगे भाई कुछ तो बोलो करने के लिए, ऐसा ना करो कि भाई हमें वोट ना मिले। तो पोस्ट पोल अलायंस होगा, प्री पोल अलायंस अलग होगा। और अगर देश में मिराकल हो जाए, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कल संतोष जी ने मुझे बताया, मैंने पॉलिटिक्स को एकदम नब्ज समझने वाला व्यक्ति ने कहा कि 2 केसेस आ सकते हैं, अदर 100 सीटें आएंगी बीजेपी को, फिर कोई मोदी नहीं, फिर कोई आडवाणी नहीं, सरकार नहीं विपक्ष में बैठी है, या फिर सीधे 400 सीटें आ जाएंगी। बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को इस बार फंड की कमी नहीं होगी। 400 सीटें आ जाएंगी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। 282 एंड अबव मेजॉरिटी बीजेपी को आई, मोदी इज द लीडर। क्योंकि बीजेपी को नो कोलिशन गवर्नमेंट, कोई कोलिशन नेचुरली फिर तो कोलिशन का कोई मतलब नहीं है। तो रही बात ये टोपी वोपी वाली स्टोरी, ये टेलीविजन वाले खेल खेलते हैं, वो म्यूजिक लगा करके जो है। मेरी बात समझ में नहीं आती, मुसलमानों को भी क्या मुसीबत पड़ गई कि टोपी लेके पहुंच गए, क्यों, क्या जरूरत है इस सब बातों की? मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सही बात यह है कि वी शुड एनालाइज ऑल दोज हिंदू लीडर्स जो टोपी पहन करके जो है मुसलमानों को अब तक टोपी पहनाते हैं साइमल्टेनियसली, कि जिन जिन लोगों ने टोपी पहना उन्होंने क्या किया। आप यूँ कहना चाहते हैं, एक मिनट डॉक्टर मनीष, आप ये कहना चाहते हैं कि कम से कम ये वो शख्स है जो खुल्लम खुल्ला सामने तो है कि नहीं टोपी पहन रहा, नहीं पहन रहा, उसने अपनी आइडियोलॉजी पूरी खुलकर बयान कर दी। मैं बता रहा हूं, और वो लोग जो टोपी पहनकर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और वो आप यही बात कहना चाह रहे हैं? ये बात भी कह रहे हैं जी। और दूसरी बात, उसने टोपी क्यों नहीं पहनी, इस सवाल का जवाब ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। टोपी इसलिए नहीं पहना क्योंकि आपने कहा बहुत कुछ है इसके पीछे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दुविधा क्या है। भारतीय जनता पार्टी सही गलत वो अपनी जगह पे अलग डिबेट है कि उसकी विचारधारा सही है गलत है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन फैक्चुअल मैटर क्या है? फैक्चुअल मैटर ये क्या है? ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काडर हैं वो हार्डकोर हिंदू काडर है। 1, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है? यह हार्डकोर हिंदू काडर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ चुकी है। यही सबसे बड़ा कंप्लेन है, सबसे बड़ा कंप्लेन यही है कि इसने 370 छोड़ दिया, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ दिया, बीजेपी ने राम जन्मभूमि मंदिर बनाने वाला इशू छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए कार्यकर्ता और समर्थन भी छोड़ दिए बीजेपी को। So how he is going to get back those cadre and the activists and the workers? भारतीय जनता पार्टी के पास समस्या यह है कि दिल्ली जैसे जगह में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, गढ़ रियल सेंस में, जो भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली दिल्ली के जैसी मजबूत कहीं नहीं थी, वो 3 बार चुनाव में इसलिए हारी क्योंकि इसके अपने कार्यकर्ता, इसके अपने ऑफिस बेयरर्स इलेक्शन के दिन छुट्टी मनाते हैं, न किसी को कन्वासिंग के लिए जाते हैं, ना वो पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, ना लोगों को ले जाकर के वोट दिलवाते हैं, कोई काम नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल एलिनेटेड हो गए पार्टी से। उनको लगता है कि पार्टी जो है आइडियोलॉजी छोड़ चुकी है। मोदी अंडरस्टैंड्स दिस।
आपका कहने का वो मतलब टोपी ये है पहनना। कि जो चीज जो नब्ज भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर नहीं पहचान पाई, वो नब्ज अकेले मोदी ने पकड़ी है, मोदी आप ये ने कहना पकड़ी, चाहते yes, हैं ना? यस। मोदी ने क्या किया? अगर वो टोपी पहन लेता तो वो हार्डकोर एलिमेंट, हार्डकोर जो काडर है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहता कि ये भी उसी तरह हो गया। और जब वे, और मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपने क्लियर कर ही दिया कि उसको मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं, तो बहुत ही क्लियर बात कर दी आपने। द वे टेलीविजन जो उसको दिखा रही है, मोदी सबको फोन करके कर रहे होंगे कि भाई और दिखाते रहना। रीजन कि भारतीय जनता पार्टी के काडर वो सीन देख करके उनको मोदी पे गर्व हो रहा होगा कि देखो एकदम मना कर दिया, ठीक किया। दिस इज व्हाट इज थिंकिंग। तो ये पॉलिटिक्स का जो है, बिल्कुल जो आदमी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जब से बड़े हुए हैं, उन्होंने शादी वादी नहीं की है, उनका परिवार नहीं है, वो आरएसएस के पूर्णकालिक में से हैं, जिन्होंने अपना जीवन जो है संगठन और विचारधारा को न्यौछावर कर दिया है। 30 साल तक एक छोटे से कमरे में, 10 बाय 10 के कमरे में उन्होंने अपना जीवन गुजारी है, और जो है वो साइकिल पर चलते थे। दिल्ली से अचानक वो दिल्ली में स्पोक्स पर्सन थे, उनको उठा करके जो है गुजरात भेज दिया गया, क्योंकि आरएसएस को लगा कि उनका एक आरएसएस का आदमी जो वहां पे होना चाहिए। एंड फ्रॉम देयर ही ग्रीव। वहां से मोदी जो है यहां तक पहुंचे हैं। तो उनसे इन सब चीज एक्सपेक्ट करना, एंड क्योंकि वो संगठन आपका कहने का मकसद ये घर परिवार, इमोशंस, जज्बात, ये सब की नेचुरली मोदी को कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वो उस तरह के आदमी हैं। आप देखिए, उनकी माँ है, आपने, माँ तो होंगी या नहीं होंगी, तो भी रही होंगी। नहीं, माँ है जी। आपने वो टेलीविजन पे वो दृश्य नहीं देखा, जो छोटे भाई के साथ रहती हैं। हाँ। नॉर्मल घर है, कोई MIG LIG फ्लैट होगा, दीवार वार देख के लग रहा था कि कोई ये है, ऐसा नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर की माँ है तो, या छोटा भाई है तो वो जो है आलीशान बंगले में रह रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। और लोग देखते हैं इसको। हाँ, जैसे ममता बनर्जी की एक बड़ी खूबी है, इस लोगों ने कहा कि सीधी सूती साड़ी पहनी, स्लीपर पहनी और निकल गई। बल्कि कल भी एक साहब मुझे मिले, कलकत्ता के थे वो साहब, उन्होंने भी कल मुझसे यही बात कही, कह रहे मैडम वो उनकी जीत का सबब यही है कि वो इतनी सिंपलिसिटी है। लोग कहते हैं कि वो सिंपल है। ये आपको बात समझ में आया? मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई आपकी बात। पूरा जो खेल जो है, he understood everything। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है डॉक्टर मनीष, आपने कल भी एक पूरी कहानी को एक नए एंगल से निकाला था, और आज भी जो एंगल आपने पेश किया है, यकीन जानिए ये वो एंगल है जो आम जनता तो बेचारी खैर क्या समझेगी, जो चैनल्स भी नहीं समझ पाते, जो अखबार की पॉलिसी में भी नहीं आता। मोदी जो है ऑर्गेनाइजेशनल आदमी है। ऑर्गेनाइजेशन का आदमी वो एक चीज जानता है कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है। जो इतना दिन तक खुद कार्यकर्ता रहा, ये वो आदमी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 5-5 लाख रुपए लेकर के जो है वो दूसरे का केस लड़ रहा था, और मैंने अपेयर होने के लिए 5-5 लाख रुपए ले रहा था, और अचानक एक दिन जो है वो स्पोक्स पर्सन बन गया, नेशनल लीडर बन गया, स्ट्रेटजिस्ट बन गया। He doesn't belong to that kind of। तो ये अंतर है। तो मोदी प्लेड अ वेरी पोटेंट कार्ड, मास्टर कार्ड, राइट, जिससे जो है वो मना करके उसने जो है, और उसके दिमाग में क्या आया, जानबूझ के किया, प्लांटेड था। मैं तो बड़ा राजनीतिज्ञों पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं असल में क्या अब भाई, मुझे कभी लगता है कि जरूर प्लान भी होगा। भैयू जी महाराज कहाँ वो उनको मनाने के लिए, अन्ना हजारे को मनाने के लिए सलमान खुर्शीद से मिल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बाकायदा इनवाइट किया था। वहाँ मैं देख रही थी भैयू जी महाराज अडवाणी के फेवर में बड़ी जबरदस्त उन्होंने तकरीर की, और फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि भैयू जी महाराज की अपनी अच्छी छवि है असल में। भैयू जी महाराज को कांग्रेस पार्टी ने इनवाइट करके बुलाया। हाँ, वो तो मैंने देखिए, मैंने अपनी अभी पहले कहा कि एक तरफ वो इनवाइट कर रही है जी, कि महाराष्ट्र के रीजन में, गुजरात में, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द माने गुड सेंट, लाइक सेंट, ही इज कंसिडर्ड लाइक सेंट, यू नो, जो सोशल वर्क ज्यादा करता है, लोगों को ठगने का काम नहीं करता है। उसकी छवि अच्छी है, तो ये बात ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरा सिंबलिज्म भी है इसमें। वाई भैयू जी महाराज, वाई भैयू जी महाराज, इस तरह देखिए बहुत सारे वो हिंदू लीडर्स थे वहां पे,
बड़ा क्लोज देख रही थी मैं सुषमा स्वराज को और मोदी को ही देखिए। नहीं वो बड़ा सारे जो पानी जो पिलाए लोगों ने, जी जी, लॉट्स ऑफ सफरिंग क्लाड राइट सेंट्स, सो वो मैसेज जाता है, वो मैसेज जाता है। अच्छा, वो मैसेज आता है। देखिए जैसे एक मैसेज का मैं एग्जांपल देता हूं, जैसा कि नीतीश कुमार ने पहले मैसेज दिया, उनको मुस्लिम वोट चाहिए थे, वो मदरसों में गए, उन्होंने वहां के टीचर्स के लिए काम किया, अपॉइंटमेंट किए और कहा कि मोदी को बिहार में नहीं आना देंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसकी वोट चाहिए थी और वो जान रहे थे कि हमको बिना पोलराइजेशन किए हुए भी हम चुनाव जीत सकते हैं, तो मोदी को उन्होंने बाहर कर दिया। एनडीए के चुनाव में लास्ट टाइम चुनाव हो चुके थे, रिजल्ट्स आना बाकी था, पंजाब में रैली होता है, वहां पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार गले लगते हैं, चुनाव में घुसने नहीं दिया। वो तस्वीर तो आज भी यादें बड़ी है, और वो हल्ला मचा था उसके ऊपर। खत्म हो गया, जब चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग खत्म हो गया, तो फिर आप गले मिल रहे हो। तो दिस इज व्हाट इट इज, ये एक सिंबलिज्म है। सो ही इज आल्सो प्लानिंग नाउ, ही अंडरस्टैंड व्हाट इज। इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि ये 3 दिन के सद्भावना उपवास से मोदी क्या गेन किए और क्या लूज किए। सो ही गेन मोर देन ही लॉस्ट। ही गेन वन, पहली चीज कि उसने एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी, मजबूत कर ली, पेश कर दी। और व्हाट ही गेन, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का कॉन्फिडेंस उसने ले लिया। आरएसएस के लोग, हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए कि मोदी जो है अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। एक दूसरा, ही गेन सपोर्ट ऑफ मेनी allies and potential allies, and he gained, इसको गेनिंग ही कहेंगे, द नॉलेज कि कौन कौन लोग उसका विरोध करेंगे। सो ही विल बी एबल टू मेक स्ट्रेटजीज कि जो जो लोग उसका विरोध करेंगे उनको कैसे वो चुनाव के बाद या उसके बाद वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए वो स्ट्रेटजी भी बनाएंगे। ही विल हैव ए क्लियर पिक्चर अपने स्ट्रेटजी बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ही गेन्ड the confidence of BJP's activist, cadre, supporters and voters, जो अब तक बीजेपी से दूर चले गए थे, जो वोटिंग के दौरान वोट देने नहीं जा रहे थे, तो ये उनको गेन हुआ है। नंबर 2, उन्होंने लूज क्या किया है? उन्होंने लूज एक चीज किया है कि जब से ये अनाउंसमेंट हो गया, तब से बहुत सारे बीजेपी के ही बड़े बड़े लीडर इस बात को लेकर के, जो लोग इस कुर्सी के लिए कॉम्पिटिटर हैं, जैसा कि आपने बात किया सुषमा जी से बहुत क्लोजनेस, तो ना उनके लिए माइनस पॉइंट यही है कि जो लोग इस कुर्सी की दावेदारी रखते हैं एनडीए के अंदर, नाउ यू हैव गिवन देम अ क्लियर टारगेट। पहले मोदी मोदी बात होती थी, लेकिन अब आपने उसको क्लियर टारगेट दे दिया कि किसी तरीके से मोदी को उस भंवर में डाल दिया जाए, सो दैट वो जो है प्रधानमंत्री के रेस से बाहर चले जाए। तो ये बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मोदी ने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी कर दी क्योंकि चुनाव होने में देरी है। लेकिन इसके एक काउंटर आर्गुमेंट भी है। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि नोबडी इज श्योर, ऑफिशियल डेट तो उस समय का है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र में दिल्ली में जो माहौल बन रहा है, मिड टर्म पोल से कौन पीछे हट सकता है? ये तो आप हम कोई भी नहीं कह सकते, कभी भी मिड टर्म पोल हो सकता है। एवरीबॉडी इज अनश्योर कि वो जो है, तो मे बी अगर। और एक बात मैं बता दूं डॉक्टर मनीष, जहां तक आपने ये वाला पॉइंट उठाया है, ये अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मोदी ने ये बीच में किया है, जबकि अभी बहुत टाइम है, तो कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब ये वो चीज मेरे मैं आपको बता दूं, अब आपने जो पर्दादारी है, हाँ नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी बात मेरी, देयर कैन बी एन अटेम्प्ट बाय द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट।
मैं आपको ये भी बता, वही मैंने कहा कि क्योंकि देखिए पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो मोदी के साथ हो गया है, मोदी के साथ खड़ा है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे चलाता है इस देश को वो जग जाहिर है, और नहीं है तो एक दो सीरीज में चौथी दुनिया में कर दूंगा कि हाउ दे कंट्रोल ऑल द मिनिस्ट्री। एक बात और भी डॉक्टर मनीष, कांग्रेस पार्टी अपना सच में ही वकार, एतबार सब कुछ खो चुकी है। आप देखिए जब सोनिया गांधी वापस आई थी तो उसके एक हफ्ते बाद पूरा मीडिया कवर कर रहा था, मैंने देखा कि वो आज उन्होंने ऑफिस अपना ज्वाइन किया है, अब थोड़ी बेहतरी आएगी। बड़ा सब लोग उन्होंने पूछा कि भाई अंबिका सोनी ने कहा वो ज़्यादा फ्रेश होकर वापस आई हैं, वो ज़्यादा यंग लग रही हैं। इसी तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा वो बहुत यंग लग रही हैं, वो नई बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर आई हैं। और अब कांग्रेस में देखिए कितनी तब्दीली आएगी, कितना बदलाव आएगा। मैं वो चीज़ महसूस कर रही थी इस पूरे 2-3 हफ्ते में, कांग्रेस की किसी भी स्ट्रैटेजी में, किसी भी चीज़ में अभी तक फिलहाल कोई फर्क नहीं आया है उनके आने या ना आने से। बहुत बढ़िया है कि सोनिया गांधी जी स्वस्थ होकर के वापस लौटी हैं, मुबारकबाद कांग्रेस के लोगों को, पूरे देश के लोगों को। तो अच्छी बात है कि हमारी एक लीडर जो है वो स्वस्थ होकर के वापस आई हैं। लेकिन इसके आगे एक शब्द नहीं। रीजन, हम लोग 1942 में रह रहे हैं क्या? कि आदमी जो है बैलगाड़ी से जा रहा है, बैलगाड़ी से वापस आ रहा है, फोन नहीं है क्या, सैटेलाइट फोन नहीं है क्या, नेट नहीं है या वेबकैम नहीं है? बिल्कुल आप कोई बात कह रहे हैं जो मैंने एक बार अभी पहले प्रोग्राम में कही थी कि बाबा वो वहां पर भी स्ट्रांग थी, कोई मतलब है, कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल उनकी प्रेजेंस क्या वहां से नहीं हो सकती थी? ऐसा है कि रामायण की कहानी चल रही है कि रामचंद्र जी वनवास चले गए, कोई खड़ा रख करके जो है राजपाट संभाल रहा है। ये लॉजिक बकवास। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बहुत सही बात कही है। क्या बात कही, वाह डॉक्टर मनीष, सच में ही कि कौन से जमाने की बात है, क्या वो वहां रहकर ये प्रेजेंस दिखा सकती थी? ये जनता को समझना चाहिए कि इतना ही जो है इनको कॉन्फिडेंस है अपनी बुद्धि पे, इन पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ही ज्यादा इनको कॉन्फिडेंस है, और इतने ही ज्यादा जो है मूर्ख ये लोग देश की जनता को समझते हैं कि कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी बोल दो, ये बेवकूफ हैं, ये गधे हैं, इनको जो है कुछ भी बोल करके आप निकल जाओगे। ये है यही माइंडसेट जो है रूलर का, जो माइंडसेट, ये राजा महाराजाओं का फ्यूडल जमाने का जो माइंडसेट होता था, वो माइंडसेट काम करता है। इनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दीजिए कि जो नया जमाना बदल रहा है उसमें आप जितना आप अपने आप को पब्लिक से दूर रखोगे उतने ही आप गर्त में जाओगे, उतने ही गर्त में जाओगे। रियलिटी यही है कि इन्हीं सब वजहों से लोगों को आप बेवकूफ बना के, धूर्त बनाने के चक्कर में आपने जनता का विश्वास खो दिया है। डॉक्टर मनीष, मेरा ख्याल अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। और ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, पूरा मुल्क ही जाहिर है इस पॉलिटिक्स में मौजूद है, और सारे लोग जिस तरीके से इस पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं, और जो पत्ते उनके पास हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप और हम तो महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारा अब जाहिर है पेट्रोल महंगा हो गया, हम उसकी मार झेल रहे हैं। महंगाई अपनी जगह है, हम उसकी मार झेल रहे हैं। रसोई गैस 4 सिलेंडर के बाद 650 रुपये की मिलने वाली है, हम वो मार भी झेल रहे हैं। हम तो चारों तरफ से बस परेशान ही परेशान है। जो अपने पत्ते खेल रहे हैं वो अपने पत्ते खेल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। अपने इस प्रोग्राम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।